चैप्टर 7 डिसीजन द इनएबिलिटी टू डिसाइड। एक एनालिसिस के हिसाब से 25,000 लोगों के फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन डिसीजन ना ले पाना था। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि किसी चीज को टालना, जो कि डिसीजन का ऑपोजिट वर्ड भी है और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब ऐसे लोगों का एक सर्वे किया गया जिन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा पैसे कमाए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा डिसीजंस पूरे करने की कोशिश की थी और धीरे धीरे जरूरी डिसीजंस चेंज भी किए थे। हेनरी फोर्ड की क्वालिटीज में से एक है डिसीजंस लेके उन्हें पूरा करना। इसी क्वालिटी की वजह से उन्होंने फेमस मॉडल टी बनाया था, जबकि उनके बहुत से एडवाइजर्स और बायर्स उन्हें अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कह रहे थे। ज्यादातर लोग जो पैसा नहीं बना पाते, उसका रीजन ये है कि वो दूसरों की राय लेने में रह जाते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज है जो सब लोगों के पास देने के लिए तैयार होती है। अगर आप अपने डिसीजंस के बारे में दूसरों की राय मांगने लग गए तो फिर आप कभी अपने डिजायर और अपनी विशेस पूरी नहीं कर पाएंगे। बस ऐसे ही लोगों से राय लेना चाहिए जो आपके विजन को समझते हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। यही लोग आपके मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप जिससे भी मिल रहे हैं वो भी आपकी तरह पैसों की दौड़ में है। अगर आप सबको अपने आइडियाज बताने लग गए तो आपको कभी जान के हैरानी होगी कि वही लोग आपका आइडिया इस्तेमाल करके आपसे आगे निकल गए। दुनिया के सबसे महान डिसीजंस बहुत बड़े खतरों के होते हुए भी लिए गए थे। लिंकन ने जब डिसीजन लिया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन अनाउंस करेंगे, तब उन्हें पता था कि उनके काफी दोस्त और पॉलिटिकल सपोर्टर्स उनके खिलाफ हो जाएंगे। उन्हें यह भी पता था कि उसकी वजह से बहुत लोगों की जान भी जा सकती है और एंड में लिंकन की खुद की जान भी उसी वजह से गई थी। द अप्रोच ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने भी अपने पर्सनल व्यूज बदलने से बेहतर जहर पी लेना समझा था। अमेरिका की आजादी के लिए भी ऐसे ही कई महान लोगों ने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं। 1770 के प्रोविंशियल असेंबली के वक्त सैमुअल एडम्स और जॉन हैनकॉक हो, या फिर फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग में पैट्रिक हेनरी, इन सब महान लोगों ने इम्पोर्टेंट टाइम पे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेके अमेरिका को आजादी दिलाई है और अमेरिका में मानवता को जीत दिलाई है। लोगों को समझना चाहिए कि जिस पावर से यूएस को अपनी आजादी मिली है, उसी पावर से हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में अपने डिसीजंस लेने चाहिए। जिंदगी में किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नेचर सिर्फ अपने रूल्स पे चलता है, किसी चमत्कार पे नहीं। ये रूल्स उन सब लोगों के लिए हैं जिनके पास उन्हें यूज करने के लिए श्रद्धा और हिम्मत है। वो देश की आजादी के लिए भी काम में आ सकते हैं और एक इंसान के खुद की कमाई के लिए भी। लीडर्स हमेशा डिसीजंस लेते हैं, बहुत जल्दी और सॉलिड डिसीजंस, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो लीडर हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत इज्जत है जिन्हें पता है कि उनके डिसीजंस उन्हें कहां लेके जाएंगे। डिसीजन ना ले पाना भी एक बहुत बुरी आदत है। ये आदत आमतौर पे बचपन में शुरू होती और फिर बहुत लंबे समय तक चलती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक वीक पॉइंट ये भी है कि वो बच्चों को सॉलिड डिसीजंस लेने की आदत नहीं सिखाती है, जिस वजह से फॉर्मल एजुकेशन बच्चों की रियल लाइफ में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता और उन्हें फाइनेंशियली कोई खास बातें नहीं सिखा पाता, जिस वजह से बड़ी बड़ी डिग्रीज मिलने पर भी लोग अच्छी जॉब्स या सैलरी मिलने के लिए कोशिश ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे कैसे कमाए जाते हैं इस बारे में मालूम नहीं होता। सॉलिड डिसीजन लेने के लिए हमेशा हिम्मत की जरूरत होती है, और कई बार तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत। जो इंसान जैसे सैमुअल एडम्स आजादी चाहते थे, ठीक उसी तरह ही अगर अमीर बनना चाहेगा तो वो जरूर अमीर बनेगा।